हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिकअप पाइल है और यहाँ पर दो पाइल्स आपके सामने बनी हुई हैं। आज का टॉपिक बेसिकली जो है वो थीम जो है वो है अगस्त मंथ। कि अगस्त मंथ में ओवरऑल इन जनरली आपकी करियर, फाइनेंसेस, लव, रिलेशनशिप, सोशल लाइफ, हेल्थ और ब्लेसिंग्स बेसिस पे क्या सिचुएशन है, चैलेंजेस क्या हैं, एडवाइस क्या है आपके लिए इस मंथ बेस पे। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन वन है N to Z के साथ, N से लेके Z तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं वो ऑप्शन वन में है विद दिस ग्रीन स्टोन। ये हल्का सा येलो शेड है। नंबर वन ऑप्शन हो गया। A to M के साथ नंबर टू ऑप्शन है और यहाँ पर ब्लू स्टोन आता है। ठीक है, अब आपने एक पायल पिक करनी है, कोई सी भी आप अपनी मर्जी से पिक कर लीजिए। ये ले ले, ये ले ले, नहीं ये लेते, नहीं ये लेते हैं, ये नहीं करना। जब तक कि आप 100% श्योर नहीं हो जाते कि आपने कौन सी पायल पिक करनी है, तब तक वीडियो ना देखें। जब आप श्योर हो जाएंगे तब आप पायल को देख लीजिएगा। जनरल है तो आपकी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से जितनी मैच करे उतनी रखिएगा। आपका ज़ोडिएक साइन कोई भी हो सकता है, इसमें कोई मसले की बात नहीं। अगर आपने ज़ोडिएक साइन मंथली रीडिंग देखनी है तो आप फिर मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल जो है रेड रोज़ टैरो गाइडेंस, उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर मंथली बेसिस पे सारी वीडियोस बन चुकी हैं, सारे ज़ोडिएक साइंस की, जनरल, करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप की लाइफ और आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जीज भी कि आपके लिए क्या रहेंगी। तो अगर आपने देखनी है अपने ज़ोडिएक साइन पे या किसी के ज़ोडिएक साइन पे, तो आप उस चैनल को रेड रोज़ टेरो गाइडेंस को ज्वाइन कीजिएगा। ये चैनल जो है रेड रोज टाइमलेस टेरो है, मतलब टाइमलेस रीडिंग्स की है। ये चैनल मैंने बेसिकली इसीलिए बनाया था कि टाइमलेस वीडियोस इस पे अपलोड हों। बहरहाल ये वीडियो जो है टाइमलेस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ अगस्त मंथ की है। बट अगर आप आगे पीछे कभी देखें तो भी आप देख सकते हैं, मगर फिर इस तरह से देखेंगे कि आप अगस्त मंथ नहीं करेंगे, फिर आप करेंगे ओवरऑल आपकी मंथ की जो रीडिंग है वो क्या रहेगी। ठीक है, वैसे तो टाइटल अगस्त मंथ का होगा, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई और अगस्त मंथ के अलावा भी कोई रीडिंग देखेगा। चले, लेट्स स्टार्ट। तो उम्मीद तो यही है कि आपने कोई एक पाइल चूज़ कर ली है। अगर नहीं की है तो कर लीजिएगा, मैंने भी एक पाइल चूज़ कर ली हुई है। ठीक है जी। टाइम स्टैम्प लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है वेल एंड गुड, नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत खुशी होगी आपकी प्यार और सपोर्ट की, मुझे ज़रूरत भी है ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि और वर्क करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर वन। यहाँ पे कार्ड ज़रा ज़्यादा होंगे, इसको हम साइड पे रख देते हैं। ओके, सो ये है नंबर वन। हाय, जिन लोगों ने N to Z के साथ नंबर वन ऑप्शन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। हम देखेंगे कि आपकी ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी अगस्त मंथ बेस पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर है जुपिटर। वाह वाह, सबसे पहला कार्ड ही जबरदस्त किस्म का निकला है, बिंगो। ओके, आगे देखते हैं। एंड हियर इज द नेपट्यून विद द सैक्रिफाइस। ओके, इस मंथ में वैसे तो भी हम आपकी करियर एनर्जी भी देखेंगे, फाइनेंसिस बेसिस पे उससे भी हमें पता लगेगा। मगर यहाँ जो खास बातें पता लगी ये दो एनर्जीज के साथ, ये एक तो ये कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हो रही है, आपका प्रेयर्स के साथ रुझान बहुत हो रहा है, आप मज़हब के साथ कनेक्ट हो रहे हो और वो चैरिटी करने की तरफ या आपका रुझान आएगा, दिल नरम रहेगा, लोगों के साथ रुझान भी आपका सॉफ्ट रहेगा। उसके साथ साथ आप काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक भी रहोगे, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक एंड इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा हो। आपको ख्वाब बहुत हास आएंगे, बहुत ही हास आएंगे जो आपकी रूहानियत से जुड़े हुए हैं। आपको लाइफ पाथ जो है डायरेक्शन के लिए ख्वाब आ रहे हैं, ये भी चांसेस है।
और आप इतने सेंसिटिव और इमोशनल हो कि इजीली सेक्रीफाइस भी कर रहे हो, ये सॉफ्ट हार्टेड रहोगे, अपने ऊपर दूसरों को इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई देते हो। मगर एक बात है, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं, आपकी फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव कर रहे हैं, फाइनेंसेस इम्प्रूव करेंगे या फिर कोई एक्सपेंसिव चीज़ों का इजाफा होगा, किस्मत आपका साथ देगी। कुछ मामलात ऐसे भी हैं जो आप जो है वो सीधे पाँव रखोगे तो उल्टे पड़ेंगे, आप कहोगे ये क्या हो गया, मैंने तो अपनी तरफ से सीधी कोशिश की थी, हाय काम उल्टा हो गया। वो इसलिए होगा कि वो किस्मत नहीं चाहती कि आप इस तरह करें, शायद आप गलत कर रहे हो और किस्मत आपका साथ दे रही है आपको बचाने के लिए। ये भी हो सकता है कि आप जो है उल्टे पाँव डालो, मतलब कि उल्टे काम करो और काम सीधे पड़ जाएं, उनके नतायज सीधे निकल आए। आपको वाह जी वाह, मैंने तो उल्टा सीधा कर किया था, ये कैसे अच्छे काम हो गए, अच्छे नतीजे निकल आए। तभी मैं यही कहूँगी कि किस्मत आपका साथ दे रही है। तो किस्मत चाहे उल्ट हो या सीध हो, कुछ भी हो, ऑल टुगेदर यहाँ पे एक्सपेंशन है, ग्रोथ है। चाहे एक्सपेंसिव चीज़ों का इजाफा हो रहा हो, चाहे पैसों का इजाफा हो रहा हो, चाहे आपकी जनरल नॉलेज में, आपके विजडम में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में इजाफा हो, कहीं ना कहीं से इजाफे की जो बेतात है, यूँ समझे नदियाँ बह रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो यहाँ पे है रिजेक्शन एंड पीस। सो हो सकता है कहीं पे आपकी रिजेक्शन चले, कहीं पे जैसे अब मैंने भी यही पाई ली है ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो अब कहीं जगहों पे मैं खुद रिजेक्ट कर देती हूँ, लोग मेरे साथ बार्गेनिंग कर रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ सॉरी, मैं बार्गेनिंग नहीं करती हूँ प्राइस मेरे। और कुछ लोग मुझे कह देते हैं कि सॉरी, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते या हमें ये रीडिंग नहीं लेनी है, सॉरी। तो इस तरह से कोई ना कहीं से रिजेक्शन आ रही है, आप कर रहे हो, कहीं आप रिजेक्ट कर रहे हो, कहीं दूसरे आपको रिजेक्ट करें। तो इस तरह ऑल टुगेदर कुछ इम्पॉसिबल पॉसिबल सीन्स भी चलते रहेंगे। मगर वो ट्रंक्विलिटी है, ट्रंक्विलिटी तो यहाँ पे नेपट्यून और जुपिटर के आने से भी नज़र आती है कि आपकी लाइफ में पीस है, टेंशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा बड़ा कोई ब्लास्ट या कोई बहुत बड़े कोई शिफ्टिंग चेंजेस, वो चीज़ फिलहाल तो मुझे कोई खास दिखाई नहीं दी। आगे देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है सबसे पहले नंबर 34 के साथ आप अब्रॉड जा सकते हो या आप ट्रैवल करोगे, आपको कहीं घूमने फिरने का मौका मिलेगा, जॉयस करने का मौका मिलेगा। ये भी चांसेस है कि आपकी तरफ कोई मूव करके आए, आपकी तरफ कोई आए, आपकी फैमिली से कोई जा रहा हो या आ रहा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के चांसेस हैं। छोटे मोटे ट्रिप्स का मौका मिलेगा आपकी लाइफ में, छोटे मोटे ट्रैवल या चेंजेस या पिकनिक्स वगैरह जो है एडवेंचर्स वो आएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे। और आप अपनी लाइफ में जो है अपनी हैप्पी होम, स्टेबलाइज्ड होम कर रहे हो। इसके अलावा ये भी चांसेस हैं कि आपकी मैरिज हो रही हो या आप घर ख़रीद रहे हो या घर में डेकोरेशन वगैरह ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। रिलेशंस आपके मजबूत हो रहे हों, आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बेहतर हो रही हो, ये भी चांसेस हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो स्टेबिलिटी आने के चांसेस यहाँ पर नज़र आते हैं। आगे देखते हैं। ओके जी, लेट्स सी। Coffin, ending, bringing new beginnings, growth, change and liberation, transition with the butterfly. Butterfly भी rebirth की एनर्जी होती है। Relation, evolution to the next phase, healing the inner child and growth. So it seems like कि आपके अगर connections बहुत toxic चल रहे थे relations, तो उनकी ending हो सकती है। आपकी कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो हैं ख़त्म होंगी और कुछ नई लाइफ शुरू होगी, नई साइकिल, नई शुरुआत आपकी लाइफ में आ रही है। आपका इनर चाइल्ड हील करे। इनर चाइल्ड मतलब अगर आपको किसी बात पे टेंशन है, आप मस्ती नहीं कर पा रहे हो, आप गमज़दा हो, सैडनेस है आप में, तो आप उस चीज़ से निकल पाओगे और आप ग्रोथ कर पाओगे, आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ पाओगे और जो चीज़ें स्टक थी उनसे निकल पाओगे। ठीक है, नई शुरुआत हो सकती है। हो सकता है कि किसी की दूध पड़े, किसी की डेथ का सीन या किसी की बर्थ का सीन, कि कोई पैदा हो रहा है, पैदाइश हो रही है जिसकी, वो भी सुनने को आपको मिले। मगर ऑल टुगेदर आप अपनी लाइफ में थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, आइडियाज़ बदल लोगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ किसी भी एंगल में आपकी हो सकती है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर
कमिटमेंट है, कमिटमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू अचीव अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप एंड क्लैरिटी। टेक टाइम टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन टू गेन क्लैरिटी। तो क्लैरिटी तो आप में आएगी, आपका मेंटल लेवल चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर है, नेपट्यून भी है, आपकी इंट्यूशंस बहुत हाई हो रही हैं। आप अपनी आप अपनी इनर चाइल्ड या अपनी जो इनर सेल्फ है उसको समझ पाओगे कि आपको असल में क्या चाहिए, बोल तुझे क्या चाहिए, वो चीज़ आप अपने आप से कर रहे हो और आपको समझ भी आ रही है आपको क्या चाहिए, आपकी इनर नीड्स। फिर आपको किस्मत की तरफ से भी ग्रोथ मिल रही है। तो चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, आपके रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी आएगी, आपके लव में क्लैरिटी आएगी या लाइफ पार्टनर में, और आप कमिटमेंट्स बना पाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलेशनशिप बेसिस पे कमिटमेंट्स आ रही हैं, मैरिज बेसिस पे कमिटमेंट्स आ रही हैं, या मैरिज हुई हुई है, रिलेशनशिप बना हुआ है तो उसमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। और कुछ लोगों के लिए ये इस तरह से भी हो सकता है कि आपके फैमिली कमिटमेंट्स, आपके फ्रेंड्स कमिटमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हो रही हैं। इस तरह की चांसेस हैं कि आपके रिलेशन और आपकी फैमिली कनेक्शन, आपकी स्टेबिलिटी में इजाफा होगा। तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आई हैं। आगे देखते हैं और क्या आ रहा है। सो फ्रेंडली सपोर्ट है एंड वर्क प्लेस रोमांस। सो कॉमन कॉज कनेक्शन एंड द फेरीज गाइड्स एंड फ्रेंड्स गिव एड। तो फेरीज और फेरीज गाइड्स एंड फ्रेंड्स गिव्स एड्स। सो किसी भी रूप में आपको सपोर्ट मिल सकती है, दोस्तों के रूप में, इंसानों के रूप में, टैरो रीडिंग्स के रूप में, फेरीज के, स्पिरिट्स के, गाइड्स के, किसी भी तरीके से, ख्वाब के ज़रिए से, एंजल्स के ज़रिए से, मतलब कोई भी रूप में आपको हेल्प मिलेगी। आपको अपनी लाइफ में, मतलब वही बात कि यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग यू एंड प्रोवाइडिंग यू, प्रोटेक्टिंग यू। इस सिचुएशन की बेसिस पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको प्रेयर्स करनी चाहिए, आपको दान पुण्य करना चाहिए, सदका खैरात करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा इस मंथ में, ठीक है जी। और कॉमन काज कनेक्शन है, आप में से कुछ लोग जो रिलेशन में हैं उनके लिए तो ये है कि हो सकता है कि आप रीयूनाइट हो जाओ, आप इकट्ठे मिलके टीम वर्क कर पाओ अपने पर्सन के साथ। और ये भी चांसेस हैं कि आपको मिलाने के लिए जो दूसरे लोग हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, उनकी तरफ से, आपकी तरफ से कुछ भी जो हैं वो वर्क करने लगे। वो होता है ना कि फैमिली टर्म्स और मम्मी डैडी, फ्रेंड्स, कोलीग्स काम करते हैं मिलजुल के, हमारे रिलेशन के लिए एफर्ट करते हैं। तो मुमकिन है कि ऐसे कोई एफर्ट की जाए और आपके कनेक्शन में बेहतरी आ सके। वर्क प्लेस रोमांस का ये भी मतलब हो सकता है कि आपको अपने वर्क बेसिस पे, अगर आप कोलीग्स में हो, वर्क करते हो, जॉब वगैरह, या स्टडीज़ करते हो, मतलब कि आपका जो भी क्राइटेरिया ऑफ लाइफ है उस तरह से देखा जाए तो आपको रोमांस करने का मौका मिलेगा, फन फ्लर्ट, मस्ती करने का मौका मिलेगा, लाइट हार्टेड मूड्स रखने का मौका मिलेगा, प्लेफुल रहोगे। प्लेफुलनेस तो आपकी आ रही है, स्टेबिलिटी भी आ रही है, हर चीज़ ही तो बेहतर है। हर चीज़ ही तो बेहतर आ रही है, ज़बरदस्त है ना। सो लेट्स सी, फोर ऑफ वांड्स, वाओ, आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने भी ये यही पाइल चूज़ की है, फाइनेंसेस। अच्छा जी, आपके करियर में बहुत स्टेबिलिटी है, हो सकता है कि आप नई फाउंडेशंस बिल्ड करो, पूरा मन सा माहौल रहेगा। अगर आप टीम वर्क करते हो, कोलीग्स वगैरह हैं, उनके साथ भी आपका एडजस्टमेंट बड़ी अच्छे तरीके से हो पाएगी। गेट टुगेदर्स हैं, कोई फंक्शन भी आ सकता है, पार्टी मेकिंग का मौका भी मिल सकता है, इस तरह का भी सीन है। तो आपका जो है ना, अमन ही अमन, वो जो पीस की एनर्जी कहाँ है, पीस की एनर्जी जो निकल के आई है वो आपके करियर में भी नज़र आती है। फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत अच्छी है, आपको दूसरों से सपोर्ट मिल रही है, आप कम टीम वर्क कर पा रहे हो। आपको एक तो आप सपोर्ट फाइनेंशियली आपको मिल पा रही है, आप भी दूसरों को फाइनेंशियली सपोर्ट दे पा रहे हो। अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, तो आपके लाइफ पार्टनर आपके लिए बड़े सपोर्टिव साबित होने वाले हैं फाइनेंशियल बेसिस पे। तो आपके फाइनेंशियल जो सिचुएशंस हैं वो भी बहुत बेहतर होने वाली हैं। और कुछ ऐसी पार्टनरशिप भी हो सकती हैं, दोस्तियां बन सकती हैं, या ऐसा कुछ सिलसिले बढ़ सकते हैं, या ऐसे फ्रेंड्स, फैमिली फ्रेंड्स, कुछ भी जो आपको मनी प्रोवाइड करेंगे, आपको जो है फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगी किसी न किसी एंगल में। यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले सोर्सेज भी मौजूद रहेंगे। आगे देखते हैं। अरे इसको ऊपर रखते हैं क्योंकि मुझे भूल रहा था कि यहाँ पे क्या आया था। और देखते हैं क्या आया है।
इन जनरल सेंस पेशेंस के साथ आप चलोगे, इन्वेस्टमेंट भी करते रहोगे, नॉर्मल रूटीन लाइफ जीने की कोशिश भी करोगे। इन अ जनरल सेंस ऑल टुगेदर पीस है। हाँ, थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो आप इन अ जनरल सेंस के जितना आपको उम्मीद थी उतना फल फूल नहीं रहे हो। अब बॉस इतनी ज़्यादा तो फल फूल रहे हो और कितनी की उम्मीदें रखी हुई हैं आपने, आई डोंट नो, बट आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कुछ मामलात में स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होगी आपकी सिचुएशन में। आपको कहीं कुछ जगहों पे इन्वेस्ट अपना टाइम अपनी एनर्जीज करनी है, कुछ जगहों पे वेट करना है। आपको पेशेंस का जो है ना वो साथ हाथ में रखना होगा। डिवाइन टाइमिंग वर्किंग कर रही है, तो इस वजह से कुछ मामलात में आप खुद से मैनिफेस्टेशन भी नहीं कर सकते, यूनिवर्स पे ही छोड़ना पड़ेगा। जैसे हमने एक बीज बो दिया और वो बीज पौधा बनता है, फिर वो बड़ा होता है, हम उसका ध्यान रखते हैं, मगर एक वक्त आता है कि वो ट्री हो रहा है और वो उसके फल फूलने का टाइम है। अब हमें वेट तो करना पड़ेगा ना कि वो बड़ा होगा, उस पर फल लगेगा, हम खाएंगे। फल आ जाता है तभी हमें वेट करना पड़ता है, पकेगा तो हम खाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी वेट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा वेट, थोड़ा थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन अंदर ही अंदर, मगर बज़ाहिर पुरसुकून सा आपका चल रहा है सिलसिला। आगे देखते हैं। सो लव की बात करते हैं। लव में इट सीम्स लाइक कि आपकी यहाँ पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, क्लैरिटी के साथ सिचुएशन मौजूद रहेगी। स्टॉकिंग सर्चिंग, अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो क्लैरिटी मिल जाएगी स्टॉकिंग सर्चिंग के ज़रिए, किसी इंफॉर्मेशन के ज़रिए। आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगी। आप अपनी लव लाइफ में अपनी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हो और पार्टनरशिप हो सकती है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि आप पार्टनरशिप बना रहे हो, आप रिलेशन को बेहतर कर रहे हो, रिलेशन बन चुका है तो उसको इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। और प्रपोजल आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। अब आप पे डिपेंड करता है आप इससे कितना फ़ायदा उठाते हो, ठीक है। लेट्स सी आगे। बहरहाल फ्यूचर प्लानिंग्स चलती रहेंगी आपकी पार्टनरशिप बेसिस पे, लव बेस्ड के हिसाब से। रिलेशनशिप एनर्जी देखते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स। रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा गार्डिंग होना पड़ेगा। रिलेशनशिप इज़ लाइक थोड़ा सा सेल्फ गार्ड, सेल्फ प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। जैसे आप उम्मीदें लगाए बैठे थे वैसे नहीं सिचुएशंस हो पा रही हैं। आपको बहुत ज़्यादा अब सपोज़ करें आप मैरिड हो, आप रिलेशन में हो, तो आपके लिए ये एनर्जी इंडिकेट करती है कि आपको जनाब अ, अपने रिलेशन को, अपनी फैमिली को थोड़ा सा कनेक्ट होके, गार्डेड होके चलना होगा। आप दूसरों की बातों में नहीं आ सकते। आप ससुराल की, ख़ानदान की, इर्द-गिर्द के लोगों की बातें जो हैं वो आपको तंग करेंगी। मगर आपको पता है कि आपका घर कैसे चल रहा है। आपको पता है कि आपके पार्टनर की सोर्सेज़ क्या हैं, आपके सोर्सेज़ क्या हैं, आप लोगों को पसंद क्या है, नापसंद क्या है। तो आपको पता है कि कैसे चलना है। तो आप इसी तरह से एहतियात बरतते हुए चल रहे हो। आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं कुछ लोगों के, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन भी है कि ट्रस्ट इश्यूज़ माने कि आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपका अपने पर्सन के साथ भी थोड़ी सी बहस हो जाए, थोड़ा सा कुछ मामलात पे आप उन्हें को ओके फ़ाइन रुक जाओ, अब इससे ज़्यादा मत बोलना, या वो आपको कह दें स्टॉप इट। तो इस तरह का सीन 2-4 बार बन सकता है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके लिए ये रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करूँ तो अपनी फ़िज़िकल डिज़ायर्स को कंट्रोल करना, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना, यहाँ पे नज़र आता है। ट्रस्ट इश्यूज़ नज़र आते हैं। अभी स्टिल आपको वर्क करना होगा। सेल्फ गार्डेड हो, मतलब कि आपके सामने ऑप्शंस आ जाएँ और मम्मी डैडी फैमिली वाले कहें इससे कर लो, उससे कर लो, उससे कर लो, आप थोड़ा एहतियात बरत रहे हो। आप कह रहे हो नहीं, मुझे अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर ध्यान देना है, मुझे जो जिस तरह का पसंद आएगा रिलेशन में उसी तरह से शादी करनी है, वरना मैंने नहीं करनी है। तो इस तरह की आपकी एक सीन है। तो ऐसी सिचुएशन में दूसरों की बातें तंग कर सकती हैं, या जिसके साथ हम रिलेशन में हैं, जिससे एक्सपेक्ट किया हुआ है रिलेशन, उससे भी हमें थोड़ी बहुत तंगी आती है, ठीक है। ऐसी सीन है। आगे देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्स, फैमिली में आप लोगों का सिलसिला, फैमिली रिलेशंस में हो सकता है कोई आना जाना, किसी का मिलना मिलाना, मुलाकात होना, बातें चातें होना। इस तरह से अनएक्सपेक्टेडली कुछ सिलसिले बन सकते हैं, मगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना दिखाई दे रहा है, सच बोलना दिखाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में कभी कभी अगर आपकी फैमिली लाइफ में लॉजिकल नहीं है, सब लोग फेवर्स मांगते हैं, तो फिर यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी। वरना
फेवर नहीं है, लॉजिकल सेंस सबकी चलती है, सब अक्ल से काम लेते हैं, जज्बाती रुझान नहीं रखते हैं, तो फिर लड़ाई नहीं होगी बल्कि अच्छे तरीके से सीन चलेगा। मगर फैमिली लाइफ बड़ी क्विकली मूव कर रही है आपकी, और ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ट्रैवल कर रहा हो, कोई स्विफ्ट मूवमेंट्स आ रही हों, कोई स्विफ्ट डिसीजंस लिए जा रहे हों, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। बहरहाल आपका, अगर आप फैमिली से दूर रहते हो तो आपका फैमिली के साथ ऑनलाइन कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। हो सकता है कोई फैमिली विजिटर आपकी तरफ आए या आप उनकी तरफ जा पाएँ। आगे देखते हैं, बाहर कुछ सॉल्यूशन और डिसीजन आएँगे। मुझे लगता है थोड़ी सी फियर कम्युनिकेशन, ट्रू कम्युनिकेशन हो सकती है, जिसके नताज अच्छे और बुरे दोनों तरह से निकल सकते हैं। हेल्थ देखते हैं, हेल्थ इज़ 10 ऑफ वॉन्ट्स, थोड़ा सा हैवी लोड है, स्ट्रेस रहेगा। रेस्ट अच्छे से करें, ज़्यादा ओवरवर्क ना करें, नींद अच्छे से पूरी करें, और टेंशन ना लें। ठीक है, बेहतर यही है कि थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करें। ओवरवेल्म्ड होना आपके लिए बेहतर नहीं है। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे नज़र आता है आपकी हेल्थ में। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, इस तरह से जो हाई हाई सिचुएशंस होती हैं, उनका भी थोड़ा सा एलिमेंट नज़र आता है। बुखार हो जाना, ठीक है, ये थोड़ा बहुत इस तरह की हल्की फुल्की सिचुएशंस होंगी, तो थोड़ा एहतियात करें। मैं समझती हूँ अगर आप रेस्ट करते हैं और आप अच्छी बैलेंस फूड लेते हैं और नींद अच्छी पूरी करते हैं, स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो आपको, आप ठीक रहोगे। ठीक है, आगे देखते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स इस मंथ में 7 ऑफ कप्स। कई किस्तों में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ये ब्लेसिंग मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आ रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग की बात करूँ तो आप ऑनलाइन रह रहे हो, बहुत से फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों में घुलना मिलना, मिक्स होना। कुछ लोग रिलेशनशिप बेसिस पे बात करें तो उनके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना, इस तरह से कुछ ना कुछ चल रहा है। तो कई सपने देख रहे हो, कई सपने पूरे हो रहे हैं, कई कुछ मामलात में फोकस्ड होने की कोशिशें करोगे। तो बिखरी बिखरी सी ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी, समहाउ आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स पे आप वर्क कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। आगे देखते हैं, आपके लिए एडवाइस है, ट्रैवल करें, ट्रैवल आपके लिए बेहतर रहेगा। आप फ्यूचर प्लानिंग्स करें और पेशेंस के साथ चलने की कोशिश कीजिएगा। मास्टर प्लानिंग्स बनाएं, डिस्कवरीज करें, एक्सप्लोरेशंस, और कह सकते हैं कि स्टॉकिंग सर्चिंग भी साथ साथ जारी रखें। इट सीम्स लाइक कि आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। अच्छी खबर मिले तो भी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड ना हो। वो अपने बिजनेस पे, अपनी फैमिली पे फुली जो फोकस होना वो बेहतर रहेगा। मगर आपके लिए ज़्यादा जो है एक्टिविटीज़ को अडॉप्ट करना वो चीज़ नहीं है। ये एनर्जी बताती है कि थोड़ा सा रेस्टिंग सिचुएशन के साथ रहने की कोशिश करें। थोड़ा आराम आपके लिए बेहतर है, और फ्यूचर प्लानिंग करके फिर आगे चलें। अनप्रिडिक्टेबली कोई एक्शन लेना और जल्दी जल्दी हमड्रम सी लाइफ स्पेंड करना, वो चीज़ आपके लिए बेस्ट नहीं होगी। ये आपकी रीडिंग है, होपफुली ये आपको किसी तरह से रेजोनेट करे। ग्रुप नंबर 1, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग, वैसे तो मुझे तो बड़ी पसंद आई है, पता नहीं आपको कितनी पसंद आई है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज़ को इस रीडिंग की। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2, A to M के साथ नंबर 2 ऑप्शन, या ये ब्लू स्टोन जिन्होंने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। हम देखेंगे कि आपकी जो अगस्त मंथ की एनर्जीज़ हैं वो क्या रहने वाली हैं। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच। नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। हियर इज़ योर डेस्टिनी एंड एक्वेरियस, आई नो। सबसे पहले तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहने वाले हो, फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ गपशप बहुत कर रहे हो, इंस्पिरेशंस बहुत हैं, प्रेयर्स वगैरह के साथ सिलसिला बहुत पॉजिटिव हो, होप्स बनी हुई हैं, रिकन्सिलेशन हो जाएगी, सोशल बहुत ज़्यादा हो रहे हो,
ये चीज़ें हैं। आप में से कुछ लोग अगर कोई टेक्नोलॉजी बेसिस पे कोई टेक्नोलॉजी खरीदनी है, कोई मोबाइल शोबाइल खरीदते हैं, तो वो भी आप ख़रीद पाओगे। आपके फ्यूचर गोल्स, यूनिवर्सल गोल्स, ये काफ़ी ज़्यादा है। आपका ना लोगों के साथ जो नॉलेज है, विज़डम है, उसमें इज़ाफ़ा हो रहा है। लोगों के साथ मिलना, मुलाकात करना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, इंटरनेट बेसिस पे ज़्यादातर तो। और जो एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे आपका जो विज़डम है वो गेन हो रहा है, या उसकी तरफ आपका रुझान ज़्यादा जा रहा है, ये भी चांसेस हैं। एक्वेरियस पर्सन्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। 23 नंबर इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। योर है 48 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। डेस्टिनी, सो यूनिवर्स इज़ वर्किंग फ्रॉम योर साइड, ठीक है। किस्मत की तरफ से कुछ खास वर्क हो रहे हैं आपके लिए। आप बहरहाल यू विल बी लर्निंग, आप सीखोगे और ज़्यादा ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होंगी आपकी। और देखते हैं आपके लिए अबंडेंस एंड क्रिएटिविटी। सो पैसे शैसे आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। पैसे आ रहे हैं या फिर एक्सपेंसिव चीज़ों में इजाफा हो रहा है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो रहा है। उसके अलावा आप खुद की क्रिएशंस भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, क्रिएटिव रहोगे। कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन, मैनिफेस्टेशन, इस तरह से भी सिलसिला चलता रहेगा। तो अबंडेंस इज़ देयर वर्किंग ऑन योर साइड। किस्मत ही आपका हेल्प कर रही है, मुझे तो यही लग रहा है। और देखते हैं। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, ठीक है। और कोई आप थोड़े से केयर फ्री रहोगे, ट्रैवल कर सकते हो। कोई आपकी तरफ ट्रैवलर आ सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़, कोई मैसेज भी मिल सकता है। कोई नई काम शुरू कर सकते हो। कुछ लोगों के यहाँ प्रेगनेंसी सीन भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटिविटी भी है। कुछ नए काम भी शुरू कर पाओगे, इस तरह की एनर्जी है। और वाओ, नंबर 25, कमिटमेंट हो सकती है। नंबर 25 भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो कमिटमेंट हो सकती है, मैरिज एंगेजमेंट हो सकती है, कोई गिफ्ट मिल सकता है, या रिलेशनशिप बने हुए हैं तो उनमें इम्प्रूवमेंट आएगी, दोस्तियाँ बढ़ेंगी, ताल्लुकात बढ़ेंगे, छोटे मोटे गिफ्ट्स मिलते हैं आपको। ऐसा भी चांसेस मौजूद हैं। लेट्स सी मोर। क्लॉक एंड healthy choices, need time, take times in time cycle, time to heal and progress, making healthy choices in love and in life, self love, self care, being happier. सो इट सीम्स लाइक कि आप टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस पे फोकस हो। और साइकिलिंग स्टार्ट हो रहा है, कुछ काम ख़त्म होंगे, कुछ नए शुरू होंगे। और हीलिंग्स आएंगी, प्रोग्रेस होगी आपकी सिचुएशन में। इट सीम्स लाइक डेस्टिनी इज़ प्लेइंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, ठीक है। और कैन बी पॉसिबल कि अगर आपकी लाइफ में लव लाइफ हो, जनरल लाइफ हो, कहीं पर भी आपको अगर हेल्दी चॉइसेस करनी है, चॉइस मेकिंग करनी है, तो आप अच्छे से चॉइस मेकिंग कर सकते हो। और ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आपको चूज़ कर रहा हो, तो आपका अंदाज़ चॉइस मेकिंग में ये नहीं रहेगा कि आप अनकंडीशनल। आपका अंदाज़ ऐसा रहेगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या बेस्ट लग रहा है, आप किसके साथ सेफ हो। तो सेल्फ केयर, सेल्फ इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है आप खुश रहने के लिए जो है ना, हेल्दी चॉइसेस या गुड पर्सन्स, गुड पीपल, गुड कंपनी को फेवर दोगे जो आपको खुश कर सकती हो। वही बात कि फ्रेंड्स कम्युनिटी आपके लिए काफ़ी अच्छी लगी है। फ्रेंड्स कम्युनिटी हो सकती है, बहन भाई भी हो सकते हैं, मगर वो लोग जिनके साथ हमारा फ्रेंडली सोल कनेक्शन होता है। तो वो फैमिली में भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, दोस्तों में हो सकते हैं, सोसाइटी में मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। आगे है चेरिश्ड एंड रिजॉयस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉयस एंड चेरिश योर रिलेशनशिप। सो इट सीम्स लाइक कि वो फन, फ्लर्ट, इंजॉयमेंट, मस्ती तो आ रही है। ये पहले भी मैंने आपको बताया, आप खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ अपनाओगे। मगर उसके साथ साथ यहाँ पे चेरिशिंग है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, कोई आपको पसंद कर रहा है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो या कनेक्शन में हो, मैरिज हुई हुई है, तो अप्रिशिएट करने वाले हो एक दूसरे को। इट सीम्स लाइक दैट। आगे देखते हैं। Oh, real feelings and rendezvous. Rendezvous. सो इट सीम्स लाइक ये आदमी मुझे ना शक्ल से फीमेल लगता है। अगर आप गौर करें, शक्ल इसकी फीमेल टाइप की है, पर्सनालिटी बड़ी माचो है। यू शेयर ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिंग, प्राइवेट गेट अवे फॉर टू इज कॉलिंग you
वाओ! और यहाँ पे चेरिशिंग योर रिलेशनशिप भी है, रिजॉइस भी है। सो आप में से बहुत से लोग जो हैं कनेक्शन में फन फ्लर्ट करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, और कुछ लोग अपने पर्सन से मिलने वाले हैं, डेट करने वाले हैं। मैरिज हुई भी है तो फिर कनेक्शन में एक दूसरे के साथ रहोगे, और अगर मैरिज नहीं हुई तब भी डेट करने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और अपने पर्सन की फीलिंग्स को एक्सप्लोर भी करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो। इट सीम्स लाइक दैट। सो कोई अपनी रियल फीलिंग्स भी एक्सप्लोर कर सकता है। वाह। सो लेट्स सी मोर। सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। फाइनेंशियल सिचुएशन तो आपकी अबंडेंस आया हुआ है कि आपकी बढ़ रही है, मगर आप बहुत टची हो, आप अपनी फाइनेंसिस का इतना ख्याल नहीं कर रहे हो, स्पेंडिंग का ख्याल नहीं कर रहे, सेविंग का ख्याल नहीं कर रहे हो, दूसरों पे वारते हुए गुजर रहे हो। अच्छा, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली की तरफ से अबंडेंस आती है, तो फैमिली वाले, साथी, फ्रेंड्स, लाइफ पार्टनर काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे आपके, ये चांसेस भी हैं। और जो जॉब कर रहे हैं, जॉब जैसी थी वैसी ही चल रही है, एंजॉय करोगे। अगर आप लोगों की किसी के साथ कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी, कोलीग्स वगैरह में कोई इशू चल रहा था, या आप जॉब से ऑफ किए हुए थे, तो वापस कनेक्ट हो रहे हो, वापस कनेक्शन बेहतर हो रहे हैं, या वापस जॉब पे जा रहे हो। अगर आपकी जॉब छूट गई थी तो वापस वहाँ से कॉल आ सकती है, या वापस आप वहाँ पे सॉरी अपोलोजाइज करके एंटर हो सकते हो, ये भी चांसेस हैं। और सोल फैमिली आपको अपने कोलीग्स में मिलेगी, आपका टाइम अच्छा गुजरने वाला है, छोटे छोटे गिफ्ट्स वगैरह भी मिल सकते हैं कुछ लोगों को। फिर से अगेन गिफ्ट्स मिलने की एनर्जी भी आई है, तो करियर एनर्जी आपकी बेहतर रहेगी, और फाइनेंसिस का तो वैसे ही एनर्जी अच्छी आ गई थी। आगे देखते हैं आप लोगों की जनरल लाइफ में जुगाड़ चल रहा है, दोस्तियाँ बढ़ रही हैं, कनेक्शंस बढ़ रहे हैं, टीम वर्क हो रहा है, सबके साथ मिलजुल के रहने की कोशिश कर रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो, और ग्रोथ है, थोड़ी सी शेयरिंग भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप अपनी अलग से मस्जिद बना के बैठ जाओगे, आप अपना काम, अपने मामला दूसरों के साथ शेयर भी कर रहे हो, और दूसरों को लेट इन भी कर रहे हो, अपनी लाइफ में आने भी दे रहे हो, और आप उनकी लाइफ में इजीली जा भी रहे हो। तो एक शेयरिंग बड़ी इजी है। और अगर नाराज़गियाँ चल रही थी तो रिकन्सिलेशन होना भी नज़र आता है। तो टीम वर्क, कॉम्प्रोमाइजिंग, एडजस्टमेंट करना, सीखना, सिखाना, ये सब कुछ चलता रहेगा। सो लव लाइफ में आपको हर्ट है, थोड़ा थोड़ा साथ साथ चल रहा। हालांकि आप लोग फीलिंग एक्सप्लोर कर रहे हो, मगर शायद जिस तरह से जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं हो पा रहा, या आपकी लव लाइफ को कोई इंसान ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, रायता फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि आप खुश रहो, वो नहीं चाहता कि आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो। इस इंसान की पहचान ये होगी, ये जेलस इंसान है, इसकी अपनी लाइफ बहुत अच्छी से नहीं चल रही होगी, या लव लाइफ है ही नहीं, या फिर दुख खाया होगा इसने। तो इसकी वजह से इसकी नेचर में ही थोड़ी बहुत जेलसी आई हुई है, और ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है। मतलब कि इसके नज़दीक जज्बात कोई काम के नहीं है, इसके नज़दीक जज्बाती होना, मोहब्बत से पेश आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। पहले सेफ बाउंड्रीज़ बनाओ, सेफ्टी करो, सिक्योरिटी करो, उसके बाद लव को ऑफ़र तो करो, मतलब कि लव को आने दो, ठीक है। तो अपनी रिस्पेक्ट का ख्याल करो। इतना ज़्यादा खड़ूस और अड़ियल और सख्त मजाजी तो लव लाइफ में चलती ही नहीं है ना। लव लाइफ में थोड़ा सा मूड नॉर्मल रखने की ज़रूरत होती है। तो ये एक एज पे गया हुआ इंसान है, हो सकता है ये आपकी लव लाइफ ना बनने दे, या आप खुद ही बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो, आप इजीली दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। हालांकि आपके इर्द गिर्द ऐसी लव सिचुएशंस आ रही हैं कि आपको रोमांस करने का मौका मिल सकता है, आपको एडवेंचर्स करने का मौका मिल सकता है, मगर थोड़ा बहुत हर्ट भी आ रहा है, या फिर शायद आप थोड़ा सा सेपरेट रह रहे हो, अलग हो, आपके पर्सन कहीं रहते हैं, आप कहीं रहते हो, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत लॉस है। आगे है लॉस फील कर रहे हो, दुख फील कर रहे हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। आगे देखते हैं आप लोगों की एनर्जी में। यहाँ पर है जनाब रिलेशनशिप में, वही बात करूँगी जो मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, वो तो एक्सप्लोर करें अपने रिलेशन को, इंजॉय करें अपने रिलेशन को। और जो लोग रिलेशन में नहीं हैं उनको, वो ऐसे है जैसे कि बैलेंस वीक हो, कनेक्शन बनाने में, बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या ले रहे हो या दे रहे हो, या प्रपोजल दे रहे हो या प्रपोजल आ रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है। तो मुझे तो रिलेशन आप लोगों का अच्छा दिखाई देता है, रिलेशन अच्छा रहेगा, मगर आप लोगों को जो सपोर्टिव रहेगा और कनेक्ट रहोगे। मगर पता नहीं अ, आपकी खुद की लव सिचुएशन में आपको थोड़ा सा हर्ट है, शायद तबीयत ना खराब हो। वैसे देखते हैं तबीयत की एनर्जी क्या आ रही है।
चलिए देखते हैं। यहाँ पर है फैमिली। फैमिली में कुछ नए काम स्टार्ट हो रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं, कुछ नए प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट होगी जिसमें बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है? इस तरह के काम स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकते हैं बेनिफिशियल। हेल्थ में आप लोगों को थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोगों को एहतियात की ज़रूरत होगी। हो सकता है आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ना हो जिसकी वजह से आप थोड़े से टेंशन में हो और आप लव लाइफ को ज़्यादा इंजॉय नहीं कर पा रहे, मगर इंजॉयमेंट है लव लाइफ में यार। वेल व्हाटसोएवर आपकी हेल्थ को थोड़ा सा एहतियात की ज़रूरत रहेगी। एंड देन हियर इज़ ब्लेसिंग्स। ट्रैवल इज़ द ब्लेसिंग। कोई आपके यहाँ आ रहा है ब्लेसिंग, कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो रहा है ब्लेसिंग। आप स्टक रिलेशन से, स्टक पीपल से निकल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, ब्लेसिंग। आपके रिकग्निशन, आपकी इज्जत में, नेक नामी में इजाफा हो रहा है, ये भी ब्लेसिंग है। आपको सक्सेस और अचीवमेंट्स मिल रही हैं कुछ मामलात में। आप कोई व्हीकल, बाईसाइकिल या कोई कार या फिर कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें खरीद रहे हो। आई गेस पहले भी, यस, आप ही की स्प्रेड में ये पहले भी आई थी बात। खरीद रहे हो या आपके पास आ रहा है, ये भी ब्लेसिंग में आ रहा है, ठीक है? ड्राइविंग सीख रहे हो, ड्राइव करोगे, ये भी ब्लेसिंग में है कुछ लोगों के लिए। एडवाइस आपकी आई है सेवन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आई डोंट नो व्हाई इट इज़, इट सीम्स लाइक कि कुछ चीज़ों में आपको जानबूझ के इग्नोरेंस दिखानी है, जानबूझ के घोस्टिंग करनी है, जानबूझ के जहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए बेहतर नहीं है वहाँ से खिसक लें, वहाँ पे झूठ बोल दें। या फिर मैं तो झूठ के फेवर में नहीं हूँ, मैं कहूँगी डिप्लोमेसी इख्तियार कर लें, वो बेहतर रहेगा। थोड़ा सा बहाने लगाएं, चोरी और जीना जोरी, तो और गलत तरीके से बात करें, गुस्सा दिखा लें, कोई बहाना लगा लें कि आपसे जो बात पूछी जा रही है, ये कही जा रही है, वो बात पीछे ही रह जाए और कुछ और मसले मसाइल उठ खड़े हों और आपका मामला जो है दबा का दबा रह जाए। और कुछ मामलात में आपको स्टॉक एंड सर्च करना है, इंक्वायरी करनी है, इसलिए आप कुछ चीज़ों को अवॉइड नहीं कर सकते। उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। अपनी इन्फॉर्मेशन छुपा के रखें, दूसरों की इन्फॉर्मेशन की ताक में रहें, ठीक है? उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती, दूसरों की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और आपकी इन्फॉर्मेशन छुपी रहे। बहानेबाजियाँ करके किसी भी तरीके से छुपा के रखें। अपनी एक्सपेंसिव चीज़ों को भी छुपा के रखिएगा, एहतियात कीजिएगा, क्योंकि चोरी चकारी होने या भूल जाना, कहीं पे लॉस्ट हो जाना चीज़ों का मुमकिन है। आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासवर्ड्स हो गए, आपकी इंपॉर्टेंट अशिया हो गई, पैसे हो गए, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा अपनी अपनी लाइफ में अपने लिए रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें। दूसरों के लिए आप थोड़ा-सा घोस्टिंग वाले सीन की तरफ जा सकते हैं। और या फिर अपनी लाइफ में अल्टरनेटिव सोर्सेज़ निकालें कि घी सीधी उँगली से ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। बिल्कुल वो चीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ेगी अपनी सिचुएशन में फिर, ठीक है? इस तरह की कुछ रीडिंग है। होपफुली कि ये किसी तरह से आपके लिए रेज़ोनेट हो जाए। ग्रुप नंबर 3, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।